सुप्रीम कोर्ट के साबिक सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह अब लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के शेख अहमद हसन स्कूल ऑफ लॉ में बतौर डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस अपनी तदरीसी खिदमात का आगाज़ कर चुके हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, जो अपनी कानूनी महारत और अदालती इस्लाहात के लिए मशहूर हैं, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर भी तदरीसी फ़राइज़ अंजाम देंगे। उनके मुस्तकबिल के तालीमी मंसूबों में येल लॉ स्कूल में 2026 के दौरान और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में 2027 में बतौर प्रोफेसर पढ़ाना शामिल है। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तीफ़ा पाकिस्तान के अदालती तारीख का एक अहम मोड़ साबित हुआ। उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम को अदलिया की आज़ादी पर संगीन हमला करार देते हुए ओहदा छोड़ा था। तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट के मुतवाज़ी एक नई अदालत का क़याम अमल में लाया गया। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऐसी अदालत में रहना उनके हल्फ के मुनाफी है, जिसके इख्तियारात सल्ब करके उसे इंतज़ामिया के मातहत कर दिया गया। इस्तीफ़े के वक्त उन्होंने नौजवान वकला से कहा था कि कानून ज़मीर की आवाज़ है, उसे हमेशा बुलंद रखना। खारिया के करीब नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पिबी में 9वें इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले 2026 अपनी तमाम तर रहनाइयों के साथ इख्तिताम पजीर हो गए हैं। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर थे, जिन्होंने जवानों के बुलंद हौसले और पेशा वराना महारत को सराहते हुए किरदार, जुर्रत और काबिलियत को लाजवाल अस्करी और साफ करार दिया। ये मुकाबला महज एक मश्क नहीं बल्कि आसाब और जिस्मानी इस्तकामत का कड़ा इम्तिहान था, जिसमें दुनिया भर से अस्करी टीमों ने हिस्सा लिया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने इस मौके पर दिफाई और स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल पैगामात दिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी नौजवानों ने अपनी जुर्रत और काबिलियत से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में साबित किया कि वो किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए तैयार हैं। उन्होंने रवायती तरबियत के साथ साथ टेक्निकल सिमुलेटर्स और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया। ऐसी मशक़ें मुख्तलिफ ममालिक के अफवाज के दरमियान हरबी तजर्बात के तबादले और मुश्तरका तैयारी को मजबूत बनाने का बेहतरीन जरिया है। फील्ड मार्शल ने अदा किया कि कश्मीर जल्द आज़ादी की सुबह देखेगा, जो कि कश्मीरी आवाम की इज्तमाई ख्वाहिश और उनका मुक़द्दर है। मुल्क भर की सराफा मार्केटों में सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार है, जहां आज सोने की कीमत ने मुल्क की तारीख की एक और बुलंद तरीन सतह को छू लिया है। आलमी मार्केट में सोने के बहाव का इजाफे में बराह रास्त असरात मकामी कीमतों पर भी देखे जा रहे हैं। आलमी बाजार में सोना $15 के इजाफे के बाद $5035 फी औंस पर पहुंच गया है, जो कि आलमी सतह पर सोने की कीमतों में गैर मामूली तेजी को जाहिर करता है। डॉलर की कदर में इस्तेहकाम या उतार चढ़ाव के साथ आलमी कीमतों का बढ़ना मकामी मार्केट में सोने को सरमायाकारों के लिए एक महफूज असासा बना रहा है। माशी गैर यकीनी सूरत हाल के बायस सारिफीन और सरमायाकार जायदाद या दीगर शोबों के बजाय सोने में सरमायाकारी को तरजीह दे रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप 2025 में पाक भारत मैच की बहाली ने न सिर्फ क्रिकेट शायकीन की खुशियों को दोबारा जिंदा कर दिया है, बल्कि आईसीसी को एक बहुत बड़े माली बहरान से भी बचा लिया है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर पाकिस्तान इस मैच का बायकॉट बरकरार रखता तो आईसीसी को ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, स्पॉन्सरशिप और गेट मनी की मद में तकरीबन 174 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स, तकरीबन 48 अरब पाकिस्तानी रुपए का भारी नुकसान उठाना पड़ता। ये तनाज़ा उस वक्त पैदा हुआ जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ आईसीसी के दोहरे मयार पर एहतजाजन बाइकॉट का ऐलान किया था। ताहम हुकूमत पाकिस्तान के ताज़ा एलामिया ने तमाम गैर यकीनी सूरत हाल खत्म कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी टीम को 15 फरवरी को शेड्यूल के मुताबिक मैच खेलने की ग्रीन सिग्नल दे दिया है। श्रीलंकन सदर की मुदाखलत और आईसीसी की यकीन दहानियों के बाद पाकिस्तान ने क्रिकेट की वसी तर मफाद में ये फैसला किया है। रावलपिंडी के रवाद इंडस्ट्रियल एरिया में एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में लगने वाली होलनाक आग पर मुसलसल 16 घंटे के जदोजहद के बाद काबू पा लिया गया है। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक आग बुझाने के इस बड़े ऑपरेशन में 21 इमरजेंसी गाड़ियों और 80 से ज्यादा फायर फाइटर्स ने हिस्सा लिया। अगरचे आग बुझाई जा चुकी है, ताहम अब भी कूलिंग का अमल जारी है ताकि इमारत के अंदर मौजूद तपिश को खत्म किया जा सके। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री के बेसमेंट में बड़ी मकदार में मौजूद पॉलिस्टर केमिकल्स और तैयार शुदा माल की वजह से आग तेजी से फैली है। ऑपरेशन के दौरान करीब वाटर हाइड्रेंट्स की अदम दस्तयाबी और फैक्ट्री के अंदर मौजूद एलपीजी सिलेंडर्स ने फायर फाइटर्स के लिए शदीद मुश्किलात पैदा की। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने वाज़ेह किया कि इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह जानी नुकसान को रोकना थी, जिसमें वो कामयाब रहे। अब आग लगने की वजूहात के तयन के लिए बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। अमरीकी बदनाम ज़माना जेफरी एप्स्टीन की करीबी राजदान
گیسلین میکسویل نے امریکی سیاست میں ایک نیا ارتاش پیدا کر دیا ہے۔ ٹیکساس کی جیل میں سزا کاٹنے والے میکسویل نے اراکین کانگریس کے سامنے انکشاف کرنے کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے معافی کی شرط رکھ دی ہے۔ دوسری جانب ایپسٹین فائلز کے حالیہ انکشافات نے برطانیہ سے لے کر تبت تک کئی عالمی شخصیات کو دفاعی پوزیشن پر لا کھڑا کیا ہے۔ 2021 میں انسانی اسمگلنگ کے جرم میں سزا پانے والے میکسویل کا ماننا ہے کہ اس کے پاس ایسی معلومات ہیں جو کئی طاقتور امریکی اور عالمی شخصیات کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں۔ سابق سفیر پیٹر مینڈلسن کے نام نے برطانوی سیاسی حلقوں میں ہلچل مچا دی ہے، جہاں ان سے مستعفی ہونے یا تحقیقات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ جیفری ایپسٹین نے 2019 میں جنسی اسمگلنگ کے مقدمات کے دوران جیل میں خودکشی کر لی تھی، لیکن اس کے قبضے سے ملنے والے دستاویزات آج بھی دنیا بھر کے ایوانوں میں خوف کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ نوبل انعام یافتہ پاکستانی تعلیمی کارکن ملالہ یوسفزئی نے ایک اور عالمی اعزاز اپنے نام کر لیا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی لیڈی مارگریٹ ہال میں سابق وزیر اعظم پاکستان شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بعد اب ملالہ یوسفزئی کی تصویر بھی باقاعدہ طور پر آویزاں کر دی گئی ہے۔ اس تقریب کے دوران ملالہ نے افغانستان میں خواتین کی تعلیم پر پابندی کے حوالے سے عالمی برادری کو ایک مضبوط پیغام بھی دیا ہے۔ تصویر کی نقاب کشائی کے موقع پر ملالہ نے طالبان کے پالیسیوں پر سخت تنقید کی۔ طالبان خواتین کو ان کے بنیادی انسانی اور تعلیمی حقوق سے محروم کر رہے ہیں۔ تعلیم سے روکنا دین اسلام کے پیغام کے خلاف ہے۔ دنیا بھر کے ممالک کو انسانی حقوق کی بنیاد پر طالبان سے معمول کے تعلقات نہیں رکھنے چاہیے جب تک وہ خواتین کو حقوق نہیں دیتے۔